बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका लाइव सेट में एक नई वीडियो के साथ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फैक्ट। फैक्ट में जो है वो इसकी दो टाइप्स हैं, एक फिजिकल फैक्ट है और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। फिजिकल फैक्ट एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। जब हम किसी भी चीज़ को या चीज़ों की जो स्टेट होती है यानी चीज़ों की कैफियत या चीज़ों का आपस में जो बाहमी ताल्लुक़ होता है या उनका जो रिलेशन होता है, इस चीज़ को समझते हैं या इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं अपने 5 सेंसेस के ज़रिए, तो इसे हम फिज़िकल फैक्ट कहते हैं। यानी हम जब किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानते हैं या कुछ भी हम नॉलेज गेन करते हैं या किसी भी फैक्ट को जो है वो हम परसीव करते हैं अपने 5 सेंसेस के ज़रिए यानी खवासे हमसा के ज़रिए, तो इस फैक्ट को हम फिज़िकल फैक्ट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट अ मैन हियर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट। अगर एक पर्सन अपने कानों के ज़रिए कुछ सुनता है या अपनी आंखों के ज़रिए कुछ देखता है, किसी भी पर्सन को या किसी भी जो इंसिडेंट है उसे देखता है या उसके बारे में जो है वो सुनता है, तो ये भी एक फिज़िकल फैक्ट है। और दैट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज़ अ फैक्ट। और अगर एक पर्सन जो है वो अपनी ज़ुबान से कुछ सर्टेन वर्ड्स जो है वो कहता है, तो ये भी एक फैक्ट है। और अगर एक पर्सन देखता है कि सर्टेन जो थिंग्स हैं वो एक सर्टेन प्लेस पे जो है वो सर्टेन ऑर्डर में अरेंजमेंट उनकी है, तो ये भी एक फैक्ट होगा। यानी अपनी हवासे हमसा के ज़रिए, अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का के बारे में जो भी नॉलेज गेन करते हैं या कोई भी फैक्ट हम जो है वो परसीव करते हैं, तो इसको हम फिज़िकल फैक्ट कहेंगे। जबकि दूसरी जानब जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस। और किसी भी पर्सन की जो मेंटल कंडीशन होती है जिससे वो खुद आगाह होता है, उसको हम साइकोलॉजिकल फैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंग्री पर्सन प्रूव हिज एंगर हिमसेल्फ। यानी एक जो एंग्री पर्सन होता है उसे खुद प्रूव करना पड़ता है कि मैं उस वक्त जो है वो गुस्से में था जब मैंने फलां पर्सन को हिट किया या पुश किया। यानी दूसरे पर्सन ने इंस्टिगेट किया, उभारा इसे जो है वो अपने ख़िलाफ़, और उसने फिर गुस्से में आके जो है वो कोई ऐसा कदम उठाया कि उसने जो है वो दूसरे पर्सन को इंजर कर दिया या उसको जो है वो हिट किया। तो उस पर्सन को अपना जो गुस्सा है वो प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये जो फैक्ट होगा जिससे वो पर्सन खुद आगाह है, यानी जो उस पर्सन की मेंटल कंडीशन है, इस फैक्ट को, इस किस्म का जो फैक्ट होगा उसको हम साइकोलॉजिकल फैक्ट कहते हैं। यानी मेन दो फैक्ट हैं, एक फिजिकल फैक्ट है और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। फिजिकल फैक्ट जब हम किसी भी चीज़ के बारे में अपने 5 सेंसेस के ज़रिए जो है वो कुछ भी जो है वो नॉलेज हासिल करते हैं, या कोई भी फैक्ट हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए जो है वो हासिल करते हैं या ड्राइव करते हैं, तो उसे हम जो है फिजिकल फैक्ट कहेंगे। दूसरी जानब साइकोलॉजिकल फैक्ट वो फैक्ट होता है, ये किसी पर्सन की मेंटल कंडीशन होती है जिससे वो खुद आगाह होता है कि उस वक्त जो है वो उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी। तो ये जो फैक्ट होगा इसे हम साइकोलॉजिकल फैक्ट कहेंगे कि अगर कोई पर्सन एंग्री है और एंगर यानी गुस्से में आके उसने किसी को हिट कर दिया या पुश कर दिया, तो उस पर्सन को जो है वो प्रूव करना पड़ेगा कि उस वक्त जो है वो गुस्से में था और जब इसने किसी दूसरे पर्सन को इंजर किया या हिट किया। लेकिन एक बात यह भी है कि एक फैक्ट जो होता है वो एक पर्सन के लिए फैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जांपल, हीरिंग जो है वो एक फिजिकल फैक्ट है, लेकिन अगर एक पर्सन जो है वो डेफ है यानी बहरा है, तो वो जो है फैक्ट जो होगा वो पर्सन के लिए, जो डेफ पर्सन है वो उसके लिए फैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि वो एक डेफ पर्सन है, इसलिए हीरिंग जो होगा वो उस पर्सन के लिए फैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो सीइंग है यानी देखना, किसी भी इंसिडेंट को या किसी भी पर्सन को या किसी भी वाक़े को जो है वो अपनी नज़रों से देखना, ये भी एक फ़िज़िकल फैक्ट है। लेकिन अगर एक पर्सन जो है वो अंधा है, तो वो भी जो है इस सूरत में जो है वो, चूँकि पर्सन जो है वो किसी भी वाक़े को, इंसिडेंट को या किसी भी स्टेट ऑफ थिंग्स को, किसी भी चीज़ों की कैफियत या उनकी अरेंजमेंट्स या कोई भी जो इंसिडेंट है उनको अपनी आंखों के ज़रिए देख नहीं सकता, इसलिए जो है वो जो फैक्ट होगा वो इस पर्सन के लिए फैक्ट नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें।